निश्चित तौर पर यह लापरवाही है। वो 2 दिन का समय मांगे हुए हैं, वो 2 दिन में हम लोग कुछ प्लीज माननीय जयराम मातो जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए। 2 दिनों के बाद भी किसी प्रकार का लीड उनके माध्यम से नहीं दिखता है, तो हम लोग तीसरे दिन किसी कार्य या आंदोलन के माध्यम से या किसी कार्यक्रम के माध्यम से अपना हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये आश्वासन मिल रहा है, सही बात है, लेकिन एक्शन नहीं मिल रहा है। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। पिछले 21 दिन से जो है कोकर के खोरा टोली से 18 माह की बच्ची जो है आदिति पांडे जो है वो गायब हो गई है। हालांकि रांची पुलिस जो है लगातार उसको खोजने का प्रयास कर रही है। आदिति पांडे के घर के ठीक बगल में जो नाला है, पुलिस ने एनडीआरएफ टीम के साथ मिलकर जो है पूरे नाले को छानबीन किया है, लेकिन उस नाले से जो आदिति पांडे जो है वो नहीं मिली। लेकिन आपको बता दें कि कई बड़े चेहरा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, रांची की मेयर, रांची की डिप्टी मेयर, समाज सेवी भैरव सिंह, यहाँ तक कि आज जो है जेल कैंप के डुमरी के जो विधायक है जयराम माथुर, वो भी आदिति पांडे के घर पहुंचे थे। आदिति पांडे की मम्मी को और पापा को जो है सभी नेता लोग पहुंचते हैं, सांत्वना देते हैं कि हम आपके साथ है। आदिति पांडे जो है जल्द से जल्द जो है हम लोग खोजकर आपके पास ला देंगे। हालांकि आज भी जयराम माथुर जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने रांची के एसएसपी राकेश रंजन को फोन किए और कहा कि आदिति पांडे का केस में कहां तक आप पहुंचे हैं। तो एसएसपी साहब ने कहा है कि 2 दिन का आप मुझे समय दीजिए, 2 दिन के बाद जो है हम आपको बता पाएंगे कि आदिति पांडे का केस जो है वो कहां तक पहुंचा है। हालांकि रांची पुलिस लगातार जो है प्रयासरत है। इससे पहले जो है रांची के सिटी एसपी खुद यहाँ पर पहुंचे थे। कई घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, सारे कैमरों को चेक किया गया था, लेकिन आदिति पांडे का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन आदिति पांडे के घर के अगल बगल के रहने वालों का ये कहना है कि गली में जो कूड़ा कचरा चुनने आते हैं या फिर वैसे लोग जो आते हैं, उन लोगों को जो है जो अनजाने में जो गली में आते हैं, उन लोगों को पुलिस जो है उन लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को गिरफ्तार करे, यानी उन लोगों को पूछताछ के लिए पकड़े। उन लोगों से जो है आदिति पांडे का कुछ पता चल पाएगा। हालांकि रांची पुलिस जो है इस सबसे पूरी चीजों से दूरी बनाए हुए है, उन सबों को जो है वो हिरासत में नहीं ले रही है। फिलहाल प्रत्येक दिन जो है सदर थाना आदिति पांडे के घर जो खोरा टोली में है वहां पर पहुंचती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करती है। जैसे कि एक आदिति पांडे घर के बगल में जो है नाला है, उस नाले को चारों तरफ से देखती है और चली जाती है। कुछ दिन पहले जो है रांची पुलिस को एक हड्डी मिला था। यहाँ पर एक नदी है, स्वर्णरेखा नदी जिसको कहते हैं, उस नदी में हड्डी मिला था, लेकिन उस नदी से जो हड्डी मिला था उसको बताया गया था कि ये आदिति पांडे का हड्डी है। हालांकि डीएनए रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो आदिति पांडे नहीं बल्कि किसी जानवर का वो हड्डी है। आदिति पांडे का सुराग जो है रांची पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई और पिछले 21 दिनों से रांची पुलिस ये प्रयासरत है कि आदिति पांडे आखिर में गई तो गई कहां। जब आदिति पांडे जब यहाँ से गायब हुई थी तो कुछ फोन कॉल भी साइबर अपराधियों के द्वारा इन लोगों को आया गया था, जिसमें इन लोगों ने 4,000 रुपया भी साइबर अपराधियों को दिया था और भी पैसे की मांग की जा रही थी। बाकी हालांकि उस समय रांची पुलिस ने यह कहा कि साइबर अपराधी आप इन लोगों को पैसा मत दीजिए। वो साइबर अपराधी जो है इन लोग को एक वीडियो कॉल में एक बच्ची दिखाता है और कहता है देखो ये आदिति पांडे है। लेकिन इन लोग को लगा कि सही में वाकई में हमारी ये बेटी है, हम लोग पैसा देंगे तो हमारी बेटी आ जाएगी। लेकिन अभी तक इनकी बेटी वापस नहीं है और रांची पुलिस लगातार प्रयासरत है। लेकिन फिलहाल अगर ताजा खबर, आज की ताजा अपडेट बताए तो आज जो है डुमरी के विधायक, जेल कैंप पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम माथुर आदिति पांडे के घर पहुंचे थे। आदिति पांडे के मम्मी और पापा से मिले हैं। जयराम माथुर ने इन्हें सांत्वना दिया है कि जेल कैंप पार्टी जो है आपके साथ इस लड़ाई में है और आदिति पांडे को हम खोज कर सकुशल लाएंगे। फिलहाल जयराम माथुर क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको वो सुनाते हैं, आप वो सुनिए। जी, बहुत ही चिंता की बात है। एक 18 माह की बच्ची, 18-20 माह की बच्ची है और जिनका उनके घर के प्रांगण से जिस परिजनों के अनुसार अपहरण किया गया है, तो ये चिंता का विषय है। रांची महानगर है, यहाँ पूरा महकमा होता है और ठीक उस महकमे के ठीक सामने उनके कान के नीचे से अगर इस प्रकार की घटना को कोई अंजाम देकर जाता है तो ये हमें लगता है कि तमाचा है, व्यवस्था पे तमाचा है। जेल कैंप पार्टी इस पर क्या कुछ करने वाली है? जेल कैंप पार्टी कर भी रही है। हमारे क्योंकि रांची में एक सीमा है हम लोग का, तो यहाँ मूलतः जो दक्षिणी छोटा नागपुर है और विशेषकर जो रांची महानगर है, रांची जिला है, यहाँ मूल रूप से हमारे वरिष्ठ नेता देवेंद्र नाथ महतो और पंचम एका जी के नेतृत्व में कार्यक्रम होते हैं। चाहे विरोध प्रदर्शन हो या किसी भी का आंदोलन को करना हो, तो देवेंद्र जी के नेतृत्व में परिजनों की उपस्थिति में थाना घेराव का कार्यक्रम हो चुका है। अभी जिला कप्तान एसएसपी महोदय से हमारी बातचीत हुई और बातचीत का सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आता है
तो हम लोग आगे किसी अन्य प्रकार के कार्यक्रम अथवा आंदोलन के माध्यम से इस परिवार की आवाज को बुलंद करेंगे। 20 दिन से ज्यादा हो गया जरा मातो बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि हमें भी बहुत ही चिंता लग रहा है कि एक 18 माह की बच्ची आखिर 20 दिन तक माता के दूध के बिना कैसे रहती होगी, किस प्रकार की परिस्थिति में होगी, या फिर उसके साथ क्या हुआ होगा। ये बिल्कुल बड़ा मैंने दुखद लग रहा है। एसएसपी साहब की बातें हुई, क्या लगा कि पुलिस उन्होंने कहा कि देखिए, गंभीर तो गरीबों के केस में कोई नहीं रहता है, लेकिन जिनको उनको ड्यूटी करना होता है तो थोड़ा सा वो भी प्रयास करते हैं, लेकिन अभी गंभीरता खत्म हो गई है। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो गंभीरता नहीं रही, आपके जीवन से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस कप्तान एक नेक व्यक्ति है, उनसे हमारी ठीक ठाक बात हुई और हम उनसे आशा और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस केस के तह तक पहुंचेंगे। जयराम महतो आज बच्चे के घर पहुंचे थे, आगे क्या कुछ जयराम महतो का कहना है? देखिए, हमारा जो संगठन है, हमारे जो नेतागण है, हम लोग उनके साथ बातचीत करेंगे अभी जाके, और फिर जो रांची में विजिट कर रहे हैं, चूंकि बाकी तो भौगोलिक सीमा बहुत दूर पड़ता है और हर एक दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है, तो यहाँ जो हमारी जिला कमेटी है, यहाँ जो जिला के नेता है, उनके नेतृत्व में एक प्रदर्शन होगा, एक कार्यक्रम होगा। संगठन के साथ ही, संघर्ष के साथ ही इस लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे देवेंद्र बाबू लगातार परिवार के संपर्क में है, कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार इस पीड़ित परिवार की आवाज़ बन रहे हैं। तो उनके माध्यम से हमें सूचना मिली कि आप इस क्षेत्र में अगर आइएगा तो परिजनों से मिलना है और आगे की क्या कार्य होंगे, हम लोग कैसे इनको न्याय दिला सके, कैसे एक प्रेशर बनेगा प्रशासन पे ताकि वो काम कर सके, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। तो इसी क्रम में रांची आए थे, हमने कहा उनसे परिजनों से जाकर मिला जाए, और आपके सामने ही जिला के कप्तान, रांची जिला के एसएसपी महोदय से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में हम लोग लीड पर होंगे इस केस पर। अगर 2 दिनों के बाद भी किसी प्रकार का लीड उनके माध्यम से नहीं दिखता है तो हम लोग तीसरे दिन किसी कार्य आंदोलन के माध्यम से या किसी कार्यक्रम के माध्यम से अपना हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को आप इस पूरे मामले में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में ही जो पुलिस की कार्रवाई रही है वो संतोषजनक नहीं रही है। आप कहीं भी जाकर देख लें, इस प्रकार की जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसमें पुलिस की कार्रवाई माने काफ़ी उदासीन रहती है। अगर उनकी कार्रवाई आक्रामक होती है, एग्रेसिव होती, तो इस प्रकार की घटनाएं करने से पहले लोग 4 बार सोचते हैं। इससे पहले घटना घटी जिसमें रामगढ़ से बच्चे को बरामद किया गया, तो आखिर उन लोगों का मनोबल बढ़ा क्यों है? बढ़ा इसलिए है कि पुलिस की कार्रवाई कहीं कहीं जो मीडिया में हाईलाइट होता है तो उस पर एक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जो चीज़ मौन हो जाती है फिर उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हो पाती है। इसके लिए उनकी उदासीनता महत्वपूर्ण कारण बन गई है। अपराधियों को लगातार अपराध करने की छूट मिल रही है, जिस कारण आज इस प्रकार से वो अनियंत्रित हो गए हैं। दादा, इस मामले में प्रोफाइल देखा जा रहा है, यानी कि कोई गरीब का बच्चा अगर लापता हो जा रहा है तो पुलिस जो है इतना दिन लगा रही है। हाई प्रोफाइल मामला रहता तो अभी तक बिल्कुल, अगर किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी ब्यूरोक्रेट्स या फिर किसी पॉलिटिशियन पर्सन के परिवार से रिलेटेड बच्ची होती तो हमें लगता है इस वक्त जिले की कम से कम एक टुकड़ी 24 घंटा इस केस की तहकीकात में लगी रहती, जुटी रहती और किसी ना किसी एंगल से केस के लीड तक पहुंचने का प्रयास करती। लेकिन आम साधारण व्यक्ति का अगर कुछ समस्या होता है तो उसमें पुलिस की कोताही देखने को मिलती है, और हम लोग इसी उदासीनता रवैया के खिलाफ जाकर आने वाले 2-3 दिनों में प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। कोई बच्चा का भी चीख आवाज़ आता है तो उस माँ को लगता होगा कि मेरे बच्चा का आवाज़ आ रहा है, कहीं फ़ोन रिंग भी बजता है तो लगता है माँ को कहीं से खबर आ रहा है। और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई और ठोस अभी तक संतोषजनक कोई बातें नहीं बताई है, तो निश्चित तौर पर यह लापरवाही है। आज झारखंड के लोकप्रिय विधायक, जन जन की आवाज़, जेल कैंप के सुप्रीमो माननीय जयराम महतो जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए और पूरे मामला को समझते हुए रांची के एसएसपी महोदय जी से टेलीफोनिक वार्ता किए। एसएसपी महोदय 2 दिनों के अंदर कुछ ठोस कार्रवाई का न्यूज देने का बात कहे हैं, तो हम लोग 2 दिन इंतज़ार करते हैं। अगर 2 दिनों के अंदर परिजन को संतोषजनक प्रशासन के माध्यम से सूचना नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हर शोषण, अन्याय, अत्याचार के लिए संघर्ष करते हैं, हर एक के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। तो निश्चित तौर पर आगे सड़क पे उतर करके हम लोग सदर थाना का भी घेराव किए, आगे अब हम लोग और सड़क पे उतर करके आंदोलन करेंगे। ये आश्वासन मिल रहा है, सही बात है, लेकिन एक्शन नहीं मिल रहा है, रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा, बस यही दिक्कत है। क्या करना चाहिए, क्या अलग करना चाहिए ताकि कोर्ट भी जो है ये देखिए, प्रशासन जब तक
नहीं उठाएगा, इधर फेरी वाला हो चाहे कचरा चुनने वाला हो, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या लगता है आपको? क्या वजह बस वही फेरी वाला हो या कचरा चुनने वाला, यही सब किया है काम। बीच में जब आदित्य की जब गुम हुई थी तो उस समय एक फोन कॉल भी आ रहे थे। हाँ, तो क्या उस फोन कॉल का रांची पुलिस जो अभी तक पता लगा पाई कि नहीं, आखिर उस- वो फोन कॉल जो है वो वाकई में आदित्य के पास से फोन आ रहा था या फिर कोई फ्रॉड है? नहीं, वो लोग तो फ्रॉड बोल के उसको साइड कर दिया। और जो डीएनए रिपोर्ट की बात हुई थी उसका तो पता चला वो जानवर का हड्डी था, वो तो क्लियर था। देखिए अभी तो बोल के गए हैं, एसएसपी सर से बात हुआ था हमारे सामने, वो 2 दिन का समय मांगे हुए हैं। वो 2 दिन में हम लोग कुछ क्लू देखते हैं, अगर मिल गया तो बोले हैं कि देते हैं 2 दिन में हम लोग कुछ क्लू, अगर नहीं देते हैं तो फिर हम लोग विशाल जुलूस निकालेंगे। आप लोग की तरफ से आदित्य को खोजने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है अभी तक? देखिए हम लोग अपना ओर से तो जितना प्रयास करना था कर लिए हैं, अब इससे ज़्यादा तो हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, तो अभी बस भगवान पे वो आशा लगा के बैठे हुए हैं। आंदोलन लगातार जो है आप लोग कर रहे हैं, ऐसे में प्रशासन से आप कुछ कह रही है, क्यों नहीं आते युद्ध स्थल पर जो है खोजबीन कर रही है? क्योंकि प्रशासन तो हमेशा बोल रहे हैं कि हम लोग अपना काम